नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज तारीख है 25 जुलाई 2025 और हमारी मौजूदगी है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में। आज आपको दिखाएंगे कि आज की पोजीशन क्या है और हमारी चर्चा भी होगी। फ़िलहाल जो है कि किस हिसाब से कैसे क्या आलू की बिक्री हो रही है, क्या कि किन किन समस्याओं से किसान जूझ रहे हैं, क्या आड़तियों के सामने समस्याएं हैं, क्या कोल्ड स्टोरेज मालिकों के सामने समस्याएं हैं। तो आज शुक्रवार दिन की आमदनी बताएंगे कि आज आमदनी कितनी है कुल मिलाकर के और किस हिसाब से आलू की बिक्री हो रही है किसान भाइयों। इस आड़त पर हैं योगेंद्र प्रताप सिंह जी के यहाँ हैं और महेंद्र प्रताप जी के यहाँ, और अब बाबूजी से चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात हम आपसे करना चाहेंगे। लोग आजकल यूट्यूबरों पे दोष मढ़ रहे हैं कि यूट्यूबरों ने आलू को सस्ता कर दिया, किसी ने कम बताया पैदावार तो कोई बंगाल चला गया वहां कम बताया, तो यूट्यूबरों की वजह से आलू की ये पोजीशन हुई। लेकिन भाई मेरे, इतिहास गवाह है इस बात को कि आलू की पोजीशन हर बार, हर तीसरी या चौथी बार ही दाम मिलते हैं। हमेशा आलू 2-3 साल पिटता है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि आलू कम पैदा करना चाहिए, उस हिसाब से पैदा करना चाहिए जिस हिसाब से हम अन्य फसलें करते हैं। लेकिन जब पूरे खेती में आलू होगा तो पोजीशन क्या होगी। फिलहाल जो है हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और बाबूजी से चर्चा करेंगे, उनके विचार लेंगे आज की पोजीशन के कि मंडी में आज क्या पोजीशन है और किस रेट आलू बिक रहे हैं। नमस्ते बाबूजी। क्या बाबूजी पोजीशन है आज? पोजीशन तो भैया आमदनी बताइए पहले। आमदनी ऐसे ही 40 से 50 गाड़ी के बीच में है। 40-50 गाड़ी। बिक्री कैसी है साहब? बिक्री सब ढीली है भैया, ढीली डाली है, कोई बढ़िया नहीं बिक्री। बिक्री में कुछ मजा नहीं है, मजा नहीं बिक्री में। मतलब बैठे हैं सुबेरे से, ऐसा कोई आदमी नहीं आया कि 50 पैकेट क्या भाव लेंगे। कोई 2, 4, 10 वाले आए हुए, फुटकर वाले वो भी फुटकर। जैसा कि हमें हमारे संज्ञान में बाबूजी आया है कि कानपुर में फुटकर कई जगह आलू बिकने लगा है, जैसे कि रामा देवी में बिक रहा है, रामा देवी में बिकता है, कल्याणपुर में फुटकर मंडी बन गई है। हाँ। तो ये फुटकर जो है, इनमें क्या टैक्स वगैरह कटता है या नहीं कटता है? तो क्या गवर्नमेंट इस ओर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट की? अगर फुटकर मंडियां बंद हो जाए तो जो आड़ती यहाँ टैक्स देता है उसका भला हो जाए जी। बिल्कुल आंखी में पट्टी बांधे बैठी कतई, मतलब आलू और बिचौलिया खत्म कर रही है। बिचौलिया खत्म करने में आज मंडी की ये दशा हो गई जी। और मतलब बीच वाले को खत्म करने से, बीच वाले से पूछो कि जो हम किसान यहाँ आलू बेच के जी, तो तत्काल उसका आलू कोई भाव बिके उसका बीजक बनता है, पेमेंट मिल जाता है, उसको पेमेंट मिल जाता है। हमारा पेमेंट मिलेगा ये जिम्मेदारी नहीं है। कब मिलेगा कोई भरोसा नहीं। लोग लेके भाग जाते, मंडी छोड़ के चले जाते। उसके लिए कोई भी सरकार की व्यवस्था नहीं है कि बाहर लोग, हमारे यहाँ बाहर के पैकार आते थे, बिहार से, नेपाल के, ये लोग आलू खरीदते थे तो उन्होंने आलू लिया, उन पे 50 लाख मंडी में पूरा 50-60 लाख रुपए बैलेंस हुआ और धीरे से यहाँ उनका कुछ रहता ही नहीं था। एक आध जोड़ी कपड़ा लेके आओ तो जिसकी दुकान में पड़े हैं छोड़ के चले जाते। अब हम लोग ढूंढ रहे हैं, सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए, जबकि हम टैक्स काट के सरकार को दे रहे हैं, माल भेज रहे हैं, सरकार को इस मंडी से टैक्स मिलता है। हमारे पैसे की व्यवस्था भी सरकार देखे, हम लोग भी फेल हो गए। आरती भी यहाँ कोई सुकून का नहीं है। लमसम 80% आरतियों ने इस मंडी के अपना साइड बिजनेस डाला है जी, क्योंकि इससे तो कुछ गुजारा होना नहीं है। अब सुबह से लेकर 20, 30, 40 पैकेट आलू बिका है। जो चालानी आलू खरीद लेती है उसमें भी एक सबसे बड़ी चीज ये है कि एक आलू, अच्छा आलू बिक रहा है 10 रुपए का जी, और उसी में आलू की गुल्ला की पोजीशन रखी जाए, एक गुल्ला 6 रुपए में बिक रहा है, एक गुल्ला 9 रुपए में बिक रहा है जी। ये अंतर होने पर किसान को भी वहां दिक्कत है जी कि हमारा माल जो है इतने अंतर से बिक रहा है तो वो मंडी की तरफ नहीं आ रहा है। यहाँ हल्के आलू को तो ग्राहक बिल्कुल फ्री में लेना चाहता है। तो ये सब परिस्थितियां जो है, आलू की स्थितियां खराब करी हो गई।
जी। तो और जी जी बोलिए। जैसे हर वर्ष मान लीजिए कहीं ना कहीं मान लो आलू की स्थितियां अच्छी रही, किसी वर्ष खराब रही। आज भी अगर देखा जाए किसान को एक संदेश के तौर से कि इससे पहले पिछली साल जो महंगाई थी उससे और पीछे जाए 2023 में, तब आलू 400 रुपए से लेकर 600 रुपए मन बिक रहा था। आज वही आलू 400 लेकर 450 500 रुपए मन बिक रहा है। मगर किसान के लिए वो मुद्दा है। मन के रेट में किसान को अच्छा लग रहा था, अब किलो में 10 रुपए बिक रहा है, 400 रुपए मन का हो गया। मगर भाई मेन बात है किसान 26 रुपए प्रति किलो का दाम ले चुका है। हाँ, तो उसको लगता है कि जब अब 25 उसके 26 हिसाब से बिकेगा। थोड़ा भाई महंगाई रहा है तो अब 26 वालों 10-12 में बिक रहा है। हाँ। तो महंगाई तो जो चीज ले अच्छा, चुके हैं। खर्चे भी बाबूजी अब बढ़ गए पहले की अपेक्षा। पहले लागत कम थी, अब लागत ज्यादा हो गई। नहीं, लागत क्या थी अब ये चीज डिपेंड करती है सरकार पे। जी पहले 50 किलो की यूरिया और डीएपी मिलती थी, जी अब वही खाद 40 किलो की हो गई। जी पैसा भी जी, बिल्कुल बात सही है। किसान जो है देखा जाए। हाँ। और वैसे आलू जो इन परिस्थितियों में निकल रहा है, इन परिस्थितियों में अगर निकलता रहा तो आलू का भविष्य आगे बहुत खराब रहेगा। जी आज की अगर तेजा और मद्दा जो भी है, आज की पोजीशन वही है। चिपसोना बढ़िया तो 12 रुपए बिक रहे हैं। हाईलैंड का रेट भी देख। हाईलैंड देखो 11-12 की मजबूत पोजीशन है। सिंदूरी और हाईलैंड में अगर ज्यादा बढ़िया आई है 12-13 बिक रही है। एक्स्ट्रा सुपर वाली कंचन कंचन 8 से 10 रुपए, 8 से 10 रुपए। और हाइब्रिड आलू, तंदूरी भी है 9 रुपए से लेकर 11 रुपए। हाइब्रिड आलू क्या पोजीशन है? हाइब्रिड आलू देखो जो क्वालिटी वाले आ रहे हैं, पाउडर वाले आलू आ रहे हैं, वो 8-9 के बिक रहे हैं। जी और बाकी जो लोकल में हल्के आलू आ रहे हैं उनका कोई भाव नहीं। जो भाव बिक जाए 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए, उनका कोई भाव नहीं है। 97 एक नंबर में आ रहे हैं, वो 9-10 रुपए में बिक रहे हैं। जी। हल्के आलू का कोई भाव नहीं है। आगरा गुल्लक का पोजीशन है? आगरा गुल्ला 6 रुपए से लेकर 9 रुपए की पोजीशन में बिक रहा है। और बीजा जो है 2 रुपए से लेकर 4 रुपए बिक रहा है। बहुत ज्यादा मोटी टपक का बीजा हो तो 5 रुपए में। एक बात बाबूजी नहीं समझ में आ रही मेरे, जैसे कोल्ड भी बहुत बन गए हैं, और कल किसानों से मेरी चर्चा भी हुई। किसानों ने कहा भैया आलू के अलावा हम करें क्या, और छुट्टा जानवर हैं वो अरहर होने नहीं देंगे, लाई होने नहीं देंगे, गेहूं होने नहीं देंगे। तो ये अगर यही नहीं, हाँ, ये समस्या है जी, ये समस्या है कई जगह। छुट्टा जानवरों की। हाँ, कई जगह क्या हर जगह की स्थिति है जी। हम फर्रुखाबाद और कन्नौज दोनों गृह क्षेत्रों में हमारा मतलब गृह जमीन भी है हमारी। जी 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 हाँ, हमने फर्रुखाबाद में कमालगंज खुदाईगंज में जमीन खरीदी थी ननियाल में। जी तो वहाँ भी एक तो जंगली सुअर और रात में गाय। जी। अब सरकार प्रतिबंध लगाए हैं, तार नहीं लगा सकते हैं, करंट हाँ। नहीं लगा सकते हैं। तो अब हम ना, कोई आज के युग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो रात में चरपैया डाल के जो खेतों में सो जाए। नुकसान तो किसानों का बहुत होता है, लेकिन फिर भी किसान जाते हैं, हमने देखा है साहब। जो किसान बेचारे रात में रखवाते हैं, कब कहाँ तक रखाएंगे। ये परिस्थितियां तो जो है, स्थिति किसान के लिए बहुत नाजुक है। और इस पर सरकार को जो है संज्ञान में डालना चाहिए। और सरकार इस विषय पर बिल्कुल ध्यान दे, विचार करना चाहिए। सरकार इस पर भी विचार करे। किसानों को राहत देने के लिए अब वही है कि आज की सरकार से पहले जो सरकारें थी उससे तो ये था समस्या, सबरी महंगाई और सब हर चीज से जूझते थे। मगर किसान को थोड़ी बहुत तो राहत थी कि उसको डीजल भी थोड़ा सस्ता मिलता था और खाद भी के भी रेट कम थे। जी आज खादें भी किल्लत पड़ी है जी सोसाइटियों पर। जी। मान लो जो बड़े किसान हैं, सोसाइटी धारक हैं, वो देख रहे हैं, उनको भी नहीं मिलना मुश्किल है। जी छोटे लोग तो अब बाहर ब्लैक में लेते हैं, 1200-1300 की बोरी, कोई 1600 की ले रहा है। जी। ये इस दिक्कत बहुत किसान को दिक्कत बहुत। और कई जगह आपने सुना होगा किसान परेशान होकर। अब देखिए कुछ जो बड़े लोग हैं जी उन्होंने
जो कोल्ड के हिसाब से, जैसे कोल्ड स्टोर में संबंध है, उनने कई बीघा आलू किया, उनने बाबूजी 20 बीघा खेत है, उनने पैसा हम दे देंगे ले लो, तो 10-10 हजार रुपए बीघा की लगानी पर खेत रखने के बाद में भी आज ये स्थिति है कि 10,000 रुपए बीघा की लगानी पे 15,000 तक, 15,000 तक। नहीं, हमारे क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में भाई हमने रूबरू बात की 15,000 रुपए बीघा तक, मतलब किराए पे खेत लिया, किराए पे खेत लेने के बाद में और उसमें 10,000 रुपए की लागत लगाए और उसको 10,000 रुपए बीघा को प्रॉफिट आए, तो नुकसान में आत्महत्या करने के कारण में किसान पड़ जाता है। जो खुद के खेत वाले हैं उनको तो जेब से जा रहा है, जेब से जा रहा है, और जिन्होंने खेत किराए पर रखकर, मान लो लगान जिसको बोलते हैं, वो किराया होता है 1 साल का, कि हमने 10,000 रुपए 1 बीघा का 1 साल का उसको देने के बाद में, और वो कर रहे हैं, तो उनको तो बेचारों का तो बिल्कुल ही मराना है। एक कल मनोज कटियार जी से मेरी बातचीत हो रही बाबूजी, तो वो कह रहे थे कि किसानों को आलू कम करना चाहिए, और किसान कह रहे हैं कि हम और करें क्या, तो क्या ऐसा था? आलू जो क्षेत्र है फर्रुखाबाद, कन्नौज, आगरा के जी, पहले इन्हीं क्षेत्रों में आलू हुआ करता था। जी जी जी। अब जैसे ये मंडी के आसपास के लोग आलू खाने के लिए लेने आते थे, यहाँ क्षेत्र में आलू नहीं होता था। अब हमारे मंडी के बगल में एक कोल्ड ये बना है, एक कोल्ड ये बना, यहाँ के किसान स्वयं अपना पैदा करने लगे, वो हमारी मंडी से खपत बंद हो गई, और आसपास क्षेत्रों में कोल्ड भी बन गए हैं। अब हर जगह आलू ऐसा नहीं है, जमीनें जैसे बढ़ रही गई है भाई, जमीनें अगर जैसे हमारे पास कम थी, हमने आपकी खरीद ली, हमारे पास बढ़ गई, तो आपकी कम हो गई, जमीन तो उतनी है। मगर ये है कि जो पहले यहाँ खेती आलू की नहीं होती थी, वो लोग आलू अब करने लगे। हरदोई जिला गंगा पार क्षेत्र में, हरदोई जिला इधर आलू नहीं होता था, यहाँ हमारे यहाँ से लोग लेकर जाते थे, चाहे वो मानी मो कन्नौज से या कई क्षेत्र से आलू खरीदते थे, और अब वो आलू स्वयं यहाँ बंगाल इतना नहीं होता, बंगाल हमारे यहाँ से जाता था। हम देख रहे थे पिछले 23 में बंगाली फर्रुखाबाद से कितना आलू खरीद रहा था, और इस साल बंगाल में बहुत आलू। ये स्थिति हर जगह, यही चीज जो है, अब हर जगह आलू है, हरानी जो पैदा करेगा। बिहार में भी आलू पैदा होने लगा है। जी जी, तो हर जगह आलू जो पैदा होने लगेगा, तो वो तुम्हारा ही आलू क्यों लेगा, वो अपना नहीं खाएगा। बिल्कुल सही बात। तो बाबूजी बहुत बढ़िया विचार आपने रखे, और किसानों को सोचना चाहिए इस विषय पर, आलू के विषय में, कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो उस हिसाब से फसल लगाए, जिससे कि बिक्री सही होती रहे। जब जब कुदरत की मार पड़ी बाबूजी, जब कुदरत ने अभी भी ऐसा है जी। अब किसान के लिए एक है राहत है जी, कि अगर बारिश जो हो जाए और आगे वाली गड़ाई जो है 1 महीना लेट हो जाए, तो उसमें आलू का सुधार हो सकता है। नहीं, अन्यथा आलू में कोई सुधार नहीं। समय से पहले हर जमीन में अपनी फसल करता है किसान अपने समय से पहले फसल तो करनी है, बिल्कुल, चाहे सबसे आलू कितना भी मद्दा हो, आलू करने वाला वो आलू करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आलू करने वाला ये क्या भाव बेचा बाबूजी? ये भैया 1100-1200 को बेच रहे हैं, 1100-1200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो आज के जो रेट किसान भाइयों निकल करके सामने आए कि आमदनी 45 से 50 गाड़ी के आसपास, और भाव की अगर बात करें तो चिपसोना 1100 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा। वहीं पर हाईलैंड आलू की अगर बात करते हैं तो हाईलैंड भी 11 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। सिंदूरी की आलू 10 रुपए से 11 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कानपुर चकरपुर मंडी में बिक्री देखी गई। अगर बात करें कंचन आलू की किसान भाइयों, तो कंचन आलू 9 से 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक्री हो रहा। वहीं आगरा का गुल्ला की अगर बात करते हैं तो आगरा का गुल्ला 8 से लेकर के 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक्री हो रहा है कानपुर चकरपुर सब्जी मंडी में। अगर छठा की बात करें तो हाइब्रिड की स्थिति थोड़ी नाजुक दिखाई देती है। 6 रुपए से लेकर 7 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हाइब्रिड आलू की बिक्री हो रही है।